दर्द है तो यूकलिप्टस का तेल डाल दो, जिसको नीलगिरी का तेल बोलते हैं, और जुकाम और दर्द में दोनों फायदा करेगा ये। तो ये जो है ना, डाल करके ऊपर से ढक्कन से बंद कर दो, और पाइप जो है ना लेकर कहाँ लगा दोगे, उसे सीटी को हटा कर सीटी के बदले उसको लगा दो, और उसको जो है गैस के चूल्हे पर चढ़ा दीजिए किसी बर्तन को, उसमें से भाप निकलना न लगेगा, स्टीम निकलेगा ना, और उसको आराम से उस पाइप को पकड़ लीजिए किसी तौलिए से, और जहाँ दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है घुटने का दीजिए, कमर का दर्द हो रहा है कमर का दीजिए, पेट में है पेट का भाप दीजिए, टखने का दर्द हो रहा है, सिर का दर्द हो, जुकाम है तो तौलिया ऐसे लगा करके और उसके दीजिए। तो ये कुछ बड़े सरल प्रयोग हैं जो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो जल चिकित्सा के जो है ना ये प्रयोग आप जुगाड़ टेक्निक के द्वारा आप कर सकते हैं, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से जो है और भी बहुत सारी चीजें, देखो हम एक विशेष प्रकार की जो है, क्योंकि ये मौसम जो आ रहा है ना, भांति भांति के बुखार का आ रहा है, कभी फ्लू होगा, कभी आपके डेंगू बुखार हो जाता है। डेंगू का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, वायरल फीवर हो जाते हैं, तो उसमें ये गर्म पैर स्नान और साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक काढ़ा जो हमने 1978 में सर्वप्रथम पूरे हिंदुस्तान में, मैं उन दिनों जयपुर में चिकित्सा प्रभारी था, तो वहाँ पर जो है ना मैंने पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में ये काढ़ा निकलवाया, और आज हमारे यहाँ कई बुखार के रोगी होते हैं, बुखार जाता नहीं है दवाइयों से और इन सब से भी, तो उस काढ़े को देने से बहुत कमाल का प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ज्ञान को जितना प्रचार प्रसार करो उतना लोगों को लाभ मिलता है। काढ़ा जानते हो, डिकॉक्शन, अभी बता रहा हूँ ना कि एक नींबू लो, उसके 8 टुकड़े कर दो, एक नींबू के 8 टुकड़े, 10-12 काली मिर्च, तुलसी का पत्ता 15-20, आपके अदरक 5 ग्राम, आपके नीम गिलोय 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, चिरायता 3 से 5 ग्राम, कुटकी 3 से 5 ग्राम, ये सब पंसारी की दुकान से मिल जाता है, हमारे यहाँ भी मिल जाता है। नीम का पत्ता 15, इसमें नीम का पत्ता भी। 1 लीटर पानी उबालिए, जब आधा पानी बच जाए, आधा लीटर, तो उसको रख लीजिए, हर एक 3-3 घंटे के बाद 1-1 कप पिलाइए। जो किसी दवा से नहीं जाता है, किसी चीज़ से नहीं जाता है, इस काढ़े के प्रयोग से हमने प्रयोग किया है कि आसानी से बुखार में कमाल का प्रभाव पड़ता है। और वैसे हमारे यहाँ की बट्टी भी है, महासुदर्शन बट्टी है, ज्वरनाशक बट्टी है, ये सब देते हैं, और इस मौसम में विशेष रूप से। तो ये काढ़ा जो है ना हमने खूब प्रयोग किया है, बहुत ज़बरदस्त रूप से, और ये आपके जो है ना बहुत ही कमाल का काम करता है। हमने देखा कि लोगों के 2-2 साल तक जिन व्यक्तियों के बुखार नहीं जा रहा था, और इस काढ़े के प्रयोग से मात्र 5-6 दिन के प्रयोग से ही, और जिनको सुन लो अच्छी तरह से, आपके डेंगू जो बुखार होता है उसको में जो एडिस जो वायरस होते हैं ना, एक विशेष उनके जो टॉक्सिन्स होता है ना, बुखार जाने के बाद भी सारे ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं,
उसके टॉक्सिन्स बड़े खतरनाक होते हैं। तो इस काढ़े को बुखार जाने के बाद भी 5-6 दिन पी लेते हो तो उस टॉक्सिन का प्रभाव को काफी कुछ खत्म कर देते हो। ये चीजें आपको हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ना जल चिकित्सा के और कई प्रयोग, बुखार हो जाता है, सिर पर रखो, पेट पर रखो ठंडी पट्टी, रीढ़ पर रखो ठंडी पट्टी, बहुत उपयोगी होता है। कोल्ड कंप्रेस बहुत गुणकारी होता है। तो कोल्ड कंप्रेस, अब कोल्ड कंप्रेस विषय में 2-3 आपको उदाहरण दूंगा जो मेरे जीवन में जो ना बहुत अद्भुत है, और उन्हें मैं प्रायः बोलता हूं मैं, क्योंकि लम्हे गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं। उन यादों में ये कुछ ऐसी यादें हैं जो बराबर बड़ी प्रेरणादायक। मैं उन दिनों अजमेर में था, वहाँ चिकित्सा प्रभारी था, बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, अलग मेडिकल कॉलेज के साथ हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था। तो वहाँ सुबह के समय 6 बजे के समय एक 3-4 लोग आ गए, 4-5 लोग, एक 6-7 साल के बच्चे को लेकर, और उसका करीब 48 घंटे से पेशाब बंद हो गया था और बच्चा चिल्ला रहा था बहुत जोर जोर से। बीच में मेडिकल कॉलेज पढ़ता था, JNN मेडिकल कॉलेज, वो जहां से आए थे, वहां वो लोग नहीं गए क्योंकि भरोसा विश्वास था कि हम वहां जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब सुबह के समय में योग सिखा रहा था, फिर मैं किसी प्रकार से नीचे आया, उनको बच्चे को ले गया ऊपर। अब कोई शास्त्र में हमने पढ़ा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। बच्चा इतना चिल्ला रहा था, इतनी भयंकर रूप से उसको पीड़ा हो रही थी। फिर इंट्यूशन हुआ, परमात्मा ने आदेश दिया। तो मेरे पास उस समय कोई फ्रीज उरीज भी नहीं था, 1980 की बात। तो हमने जो है एक तौलिया भिगोया, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से, भिगो करके, और जब कहीं फ्रीज नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो क्या करना चाहिए ठंडा करने के लिए, तो उसे जो है ना तौलिए को ऐसे ऐसे खूब हवा में किया, तो क्या होता है, वो एकदम बर्फ की माफिक ठंडा हो जाता है। और उसको हमने पेट पर रखा, पेशाब की जगह रखा, नाभि के नीचे, और 5-10 मिनट में नहीं हुआ, खून करके पेशाब आ गया उसको, और सब बड़ी राहत मिल गई। तो ऐसे जो है ना कभी कभी स्थिति होती है, तो जो है ना बहुत ही ये कमाल का काम करता है। जब भी ऐसी स्थिति हो जाए, और खास करके महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, UTI की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो उस स्थिति में ये बहुत उपयोगी है। एक तो पर्याप्त मात्रा में, और इस मौसम में ध्यान रखो आप लोग, पानी पर्याप्त मात्रा में पियो, नहीं तो इस समय किडनी प्रॉब्लम होने की बहुत खतरा रहता है इस मौसम में। इस समय प्राय हॉस्पिटलों में किडनी के रोगी ज़्यादा मिलते हैं, पथरी बन जाता है क्योंकि पानी कम पीने से, तो क्योंकि हमारे शरीर में से पसीना निकलता रहता है और शरीर में पानी की कमी होती चली जाती है, अभाव होता चला जाता है। तो इसलिए जो है ना ध्यान रखो कि पानी जो है ना इस मौसम में रोज कम से कम 10 से 15 गिलास पीना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि निरंतर जो है पानी का बहाव बना रहे। यदि पानी कम पीते हो तो क्या होता है, पेशाब में UTI हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। पानी कम पीते हो तो पेट साफ नहीं होता है, कब्जी रहने लग जाती है। पानी कम पीते हो तो पसीने से बदबू आने लग जाती है। पानी कम पीते हो सांसों में बदबू भर जाती है, क्योंकि शरीर से विकार निकालने के 4 माध्यम हैं। इसलिए 5 फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। माध्यम कौन कौन से हैं विकार निकालने के? पैखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास।
सांस से भी विकार निकलता है। सांस में 80% पानी होता है, तो यदि पानी कम पीते हो यदि, तो फिर क्या होता है कि पेशाब में जलन होने लग जाती है, आपके जो है पथरी बनना शुरू हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जो ना पानी कम पीते हो तो पेट साफ नहीं होता है, शरीर से जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, निकलता रहता है पसीने के रूप में, वो नहीं निकल पाता है, सांसों में बदबू भर जाती है। इसलिए जो ना पानी आप पर्याप्त, ये बहुत छोटा छोटा प्रयोग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिदिन हमें पानी इतना जरूर पीना चाहिए, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है ना पानी के और बहुत सारे प्रयोग, तो आपके जो है ना पानी के जो है ना, अब स्टीम मैंने बताया, लोकल स्टीम, उसे लेने के लिए आप सारे शरीर के स्टीम भी उसे ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? तो हर एक घर में, बहुत अब शायद होता ही नहीं होता, पहले तो हर घर में होता था, कुर्सी होती थी, जाली वाली कुर्सी होती थी, तांत वाली जो कुर्सी होती थी, उसमें बैठ गए और वो जो नली है उसके नीचे रख दिया, चारों तरफ कंबल से ढक दिया, पूरे शरीर में पसीना पसीना आ जाता है, शरीर से गंदगी सारी निकल जाती है, खूब सारे भाप से जो है, तो पूरा शरीर ही बिल्कुल आनंददायी हो जाता है। तो ये घर पर कर सकते हो, ये जुगाड़ टेक्निक के बहुत सारे प्रयोग, एक नहीं कई सारे प्रयोग। इसी प्रकार से जो है, चलो जल को हम यही, नहीं तो हम बोलने लगे तो 3-4 घंटा बोलते चले जाएंगे, फिर आपको जो है ऊब आने लग जाएगी। अभी भी ऊब हो रही है आप लोगों को, कुछ लोगों को है? ऊब हो तो बता देना। तो ये ध्यान रखो कि भाई जल के अतिरिक्त उपवास, आकाश तत्व चिकित्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपवास का मतलब क्या होता है कि हम आकाश तत्व का सेवन कर रहे हैं। आकाश मतलब क्या होता है? जैसे इस हॉल का इतना बड़ा आकाश है, जब बाहर जाते हैं कितना अच्छा, चारों तरफ से हवाएं का आवागमन है, सारा कुछ है। बाहर आप जाते हैं तो क्या होता है, और ज्यादा आकाश से हमारा संपर्क होता है और अच्छा लगता है। तो हम जो है जैसे बाहर आकाश से जुड़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी आकाश तत्व है। अब आकाश तत्व के सेवन के लिए क्या करते हैं हम? खाना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, निराहार रहते हैं, तो उतना ही आकाश तत्व से हमारा संबंध जुड़ता है। और आकाश तत्व से संबंध जुड़ता है तो हमारा जीवन स्वास्थ्य से परिपूर्ण होता है। देखो, इस समय पूरे विश्व में कम से कम 150 ऐसे महान संस्थान हैं जहां पर उपवास के संबंध में जबरदस्त रिसर्च चल रहा है। उसमें विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान माना जाता है, मेडिकल कॉलेज माना जाता है, मेडिकल इंस्टीट्यूट माना जाता है विश्व का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। दूसरा माना जाता है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। आपके जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। तो ये सारे जो है, मॉस्को यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी, नाम ही ले तो आधा घंटा लगेगा, क्योंकि मैं पूरे विश्व के जितने भी प्रतिदिन 2 घंटा पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ता हूँ, और फिर मेरा जो है, मैं मात्र 4-5 घंटे ही सो पाता हूँ। लेकिन खैर वो अच्छा रहता है जो भी है।
तो ये ध्यान रखिए कि इन सब का जो है कि उपवास पर इन लोगों ने खोज किया है, वर्षों तक खोज। कई विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी और आपके जो है वहाँ के डॉक्टर रिचार्ड डेविडसन और रिकी कोलमैन, और आपने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर मार्क मैटसन, और कई ऐसे हैं, साउथर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर आपके लोंगो, वाल्टर लोंगो, इन लोगों ने इतने अद्भुत रिसर्च कर, बहुत सारे ऐसे जिससे हमें कम खाने से कितना हमारा लाभ मिलता है, उपवास करते हैं। वाल्टर लोंगो ने 72 घंटे के उपवास पर रिसर्च किया, 72 घंटे सिर्फ पानी पर, ओनली ऑन वाटर, और उन्होंने देखा कि भाई कैंसर के सेल्स कैसे जो है ना छोटे होते चले जाते हैं। आपके ब्रेन कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के बहुत सारे, और फिर उसका हमने प्रयोग यहाँ पर किया है। अभी एक महिला कल परसों गई है, उसने 72 घंटे का मात्र उपवास किया, और उसके हमने फिर भेजा जो है जाकर थोड़ा सा गांठ जो है उसको थोड़ा सा दिखा दे कितना कुछ कम हुआ है, और उसको कम मिले। तो उपवास जो है सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारी बीमारियों का कमाल का काम करता है। हमारे यहाँ तो आंशिक उपवास होता ही है, लेकिन कंप्लीट फास्टिंग जो है ना हम कराते हैं। 58 घंटे का उपवास एक होता है, जो आपके जो है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओकिनावा जापान के सेल्स गो सेल्स के वैज्ञानिकों ने अद्भुत खोज किया है। मैं तो पढ़ता हूँ रिसर्च पे, तो आनंद से उन पुरखों की, उन ज्ञान की, उन महान मनीषियों की, अरण्यवासी ऋषियों की, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया कि उपवास ये कैसे उन्होंने अपने उम्र को बढ़ा करके सैकड़ों साल तक स्वस्थ जिंदा रहते थे, सशक्त जिंदा रहते थे। और आज उस पर जो है विज्ञान की कसौटी पर आज असुरक्षित सत्य प्रमाणित हो रहा है। ये सारे अद्भुत रिसर्च ये हमें देखने को मिला, पढ़ने को मिलता है, और उसे मन, और हमने भी कंप्लीट तो नहीं क्योंकि काम भी करना पड़ता है। तो विगत 1 साल से मैं सुबह 9 बजे खाना खाता हूँ, और दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में खाना खाता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाता। यानी इसको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी आपके जो है अंतरालीय उपवास। तो इस अंतरालीय उपवास का भी बहुत अद्भुत लाभ मिलता है, बहुत ही शानदार लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आप सभी कम से कम सप्ताह में 1 दिन उपवास कर लो, 1 दिन उपवास करके 1 दिन मत करो। और ऐसे ऐसे लोगों पर प्रयोग किया गया। अभी हाल ही में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और कैलिकट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है जिसका नाम है MS, जिसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो सीधे नर्वस सिस्टम की बीमारी है। और इतनी भयंकर बीमारी है कि जिससे शरीर में बिल्कुल, यानी जो संवाद है शरीर के एक एक अंग को संवाद ले जाने वाला, लाने वाला, उस न्यूरॉन्स के ऊपर एक इंसुलेटर होता है, वो इंसुलेटर डैमेज हो जाता है। उस इंसुलेटर का को कैसे हम पुनः जो है निर्माण कर सकते हैं, और ये उपवास से संभव हुआ है। 1 दिन खाना खाना, 1 दिन नहीं खाना, 1 दिन खाना खाना, 1 दिन नहीं खाना। और इसे वैज्ञानिकों ने देखा कि वो जो डैमेज हो जाता था इंसुलेटर, जिसके कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी हो जाती थी, वो पुनः कैसे ठीक होने लगता है। उसको बनाने वाला जो मशीन है, उसको जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेल्स कहते हैं, जो दिमाग के तंत्रिकाओं में अलग होता है और सारे शरीर के तंत्रिकाओं में अलग होता है। उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं दिमाग वाले को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यानी जो है इस प्रकार के, और स्पान सेल्स। तो ये जो है हमारे नर्व के ऊपर इंसुलेटर का काम करने वाला
उसको बोलते हैं माइलिन सीट। तो ये माइलिन सीट को निर्माण करता है, और उपवास जो है जो डैमेज हो गए थे वो कैसे पुनर्निर्मित होने लग जाते हैं, और कैसे इस बीमारी में, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, बहुत मुश्किल से जाता नहीं है, और उपवास से एक दिन उपवास एक दिन नहीं उपवास, ये करीब 2 महीने तक प्रयोग किया गया। 2 महीने में देखा गया कितना अद्भुत परिणाम आता है। तो उपवास जो है ना, जो कहीं नहीं ठीक होता उपवास ठीक कर सकता है। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास से आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। उपवास इतना अद्भुत, लेकिन साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। उपवास जब भी करें पानी जरूर पीते रहें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग निर्जला उपवास करते हैं, निर्जला उपवास की मैं इजाजत नहीं देता, तो ध्यान रखना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। तो आकाश तत्व, मिट्टी तत्व, मिट्टी चिकित्सा, ये मिट्टी चिकित्सा भी बहुत कमाल की है। कहीं भी साफ सुथरी जगह की मिट्टी, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई जो है ये नहीं होना चाहिए, मल मूत्र गंदगी पत्थर कंकड़ रहित मिट्टी होनी चाहिए। सबसे बढ़िया तालाब की मिट्टी होती है, और उस मिट्टी को ला करके रात को भिगो दें, और सुबह उसे मक्खन की तरह गूंद करके हर रोग में, पेट के ऊपर, आपके जो है शरीर के किसी भी हिस्से में, सिर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर, अलग अलग रोगों में मिट्टी का प्रयोग हर जगह किया जाता है। सर्वांग मिट्टी के लेप देते हैं। अब ये मिट्टी कितना उपयोगी है, मिट्टी जो है रोगाणुनाशक है, सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है, हीलिंग क्रिया बहुत जल्दी से होती है, हीलर है, एंटीपायरेटिक है, ज्वर को नाश करता है। इसके गुण असंख्य हैं। अब ये कीटाणु को नाश करता है, आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी परंपरा से ये मिट्टी, चाहे नेपाल हो चाहे कहीं भी हो, एक परंपरा रही है, हिंदुस्तान हो, कि लोग पहले जो है ना आपके फ्रेश होने के लिए जाते थे, मल त्याग के लिए जाते थे, पेशाब, उसके बाद आकर कहाँ से हाथ धोते थे? मिट्टी से हाथ धोते थे, जो प्रमाणित करता था कि हमारे पुरखे जानते थे कि मिट्टी में कितना दिव्य गुण छिपा हुआ है कि वो कोई भी कीटाणु रोगाणु क्यों न उसको खत्म कर देता है। पहले बालों में लट पड़ जाता था, कहाँ से धोते थे? मिट्टी से। मिट्टी से स्नान करते थे। अब ये देखो, ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक रशियन यहूदी वैज्ञानिक जो अमेरिका में आकर बस गया था, उसने जो है ये आपके उस वैज्ञानिक ने खोज किया, रिसर्च किया कि मिट्टी में टीबी जैसे खतरनाक रोगाणुओं को भी नाश करने की शक्ति है, और उसे विश्व की पहली उसने दवा बनाई टीबी की। कैसे बनाई? मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से। उस डॉक्टर का नाम है अब्राहम। उसने जो है उस मिट्टी से सर्वप्रथम, और उसके लिए डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन, तो डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन को 1952 में इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि सर्वप्रथम उसने नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था मिट्टी के कल्चर के द्वारा। तो मिट्टी में इतने दिव्य गुण हैं। और आज अभी लेटेस्ट में आपको बताना चाहता हूं कि आपके स्वान यूनिवर्सिटी, आपके जो है मैक्सिको तथा इराक के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भविष्य में जो आज एक बीमारी फैल रही है जिसका नाम है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, एक्सट्रीम मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस बीमारियां, जिससे ग्रस्त होकर अमेरिका में, यूरोप में लाखों लोग मौत की, जिंदगी जीते हुए मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मौत हो जाए ताकि उसे रास्ता मिले।
और उसमें वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भविष्य में ये चिकित्सा, मिट्टी की चिकित्सा जो है ना, अपने आप में अद्भुत प्रमाणित सिद्ध होगी। तो मिट्टी का हम खूब प्रयोग करते हैं।